मेरा रूटीन वर्क था। सुबह में मैं भीख मांगने के लिए जाती थी, शाम में मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए और ख़ुद की अच्छाई के लिए मैंने एजुकेशन को जारी रखा और मैंने अपनी तालीम हासिल की। माँ बाप जो होते हैं उनके जैसा तो ज़िंदगी में कोई बन नहीं सकता और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हम उन लोगों में शुमार होते हैं कि हमें फैमिली का प्यार नहीं मिलता। हाँ, जब ईद होती है नहीं बोल पाऊँगी मैं। मेरा नाम निशा राव है। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा वकील हूँ। मैं ट्रांस प्राइड सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। मैं कमीशन ऑफ सिंध स्टेट्स फॉर वुमेन लॉ कमेटी की मेंबर हूँ। रिसेंटली जो मेरा ताल्लुक़ है लाहौर से है। मैट्रिक तक तालीम मैंने लाहौर में हासिल की। बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी हूँ। जब मुझे लगा कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए, कुछ घर के हालात, नेबर्स, क्लासमेट और बहन भाइयों का रवैया, तो मैंने घर मूव किया। जब मैं कराची आई तो मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैं भी कच्ची आबादियों में ख्वाजा के साथ रहने लगी। जब मैं कम्युनिटी में आई तो हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग भीख मांगते हैं, वेडिंग डांसिंग करते हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा अपना पेट पालो। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मेरी एज कम थी। मैं ख्वाजा के साथ भीख मांगने के लिए सिग्नल्स पर जाया करती थी। मुझे लगा इज़्ज़त है वो दाव पर लग गई है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं और ये सोसाइटी में मेरे लिए बहुत ही अलमिया था कि मैं रोडों पर जाके भीख मांग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तालीम को शुरू करूं, क्यों अल्लाह पाक ने मुझे आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं, मैं पढ़ सकती हूँ। तो फिर मैंने प्राइवेट इंटर किया। सुबह के टाइम में सिग्नल 3 तलवार पर भीख मांगती थी, शाम में मैं प्राइवेट पढ़ने जाती थी। इस तरह करते मैंने इंटर किया। फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बीए किया। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ही मास्टर किया। उसके बाद 2015 में मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवाया। जब मेरा सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरे लिए कोई कोटा सिस्टम नहीं था, रिज़र्व सीट नहीं थी, फ़ीस माफ़ी नहीं थी। तो मैंने जो सालाना फ़ीस थी वो पे की। मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया, ख़ुद के पैसे जमा किए, मैंने फ़ीस दी। वही मेरा रूटीन वर्क था। सुबह में मैं भीख मांगने के लिए जाती थी, शाम में मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। 2018 में मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। मुझे प्रोजेक्ट मिला, मैं एनजीओ सेक्टर में आ गई। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। जो अगर मेरा पास्ट मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पास्ट में मेरे साथ बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हुए कि मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा फ़ील होता है। जब सिग्नल्स पर होती थी, पुलिस वालों का रवैया, जो गाड़ियों में लोग बैठे होते थे उनका रवैया, जब मैं उनको बताती थी कि मैं पढ़ती हूँ तो लोग कहते थे तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोगों को ये मांगने का ढोंग रचाते हो। और बल्कि मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं क्योंकि इंसान को अगर अपना पेट भरना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो मेरे तो कुछ गोल्स थे कि ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकूं, जिसके लिए मैं भीख मांगती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वकील बन के आप लोगों के सामने हूँ। देखिए, जब मैं गुरुचिल्ला सिस्टम में थी तो मैं उनको बोलती थी मैंने पढ़ना है, मुझे मना करते थे। वो बोलते थे तुम पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकती, ये जो सोसाइटी है हमारे लिए यहाँ इज़्ज़त नहीं है। लेकिन मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए और ख़ुद की अच्छाई के लिए मैंने एजुकेशन को जारी रखा और मैंने अपनी तालीम हासिल की। देखिए, मैंने एक एनजीओ बनाई है ट्रांस प्राइड सोसाइटीज़ के प्लेटफॉर्म से। जो यूथ आ रहे हैं हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं ताकि वो निशा की तरह रोडों पर जाकर भीख ना मांगे। कोई भी ख्वाजा अगर पढ़ना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। माशाल्लाह ख्वाजा ट्रेनिंग्स के लिए भी आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और पढ़ने के लिए भी कितने ट्रांसजेंडर्स के हमने एडमिशन करवाए हैं। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है जब मैं एलएलबी में मेरा जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था और मेरा लिस्ट में नाम था, उस दिन मैं खुशी से पहली दफ़ा रो पड़ी थी। सेकंड दफ़ा मेरी बहन एमबीबीएस पास किया था तो उस टाइम मेरी आंखों से खुशी में आंसू आए थे। ये 2 चीज़ें मुझे ज़िंदगी में आज भी याद हैं। माँ बाप जो होते हैं उनके जैसा तो ज़िंदगी में कोई बन नहीं सकता और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। आज भी मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। जब भी मैं उनका ज़िक्र करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम उन लोगों में शुमार होते हैं कि हमें फैमिली का प्यार नहीं मिलता। हाँ, जब ईद होती है नहीं बोल पाऊँगी मैं।
देखिए, अगर एक ख्वाजा सरार रोड पर भीख मांग रहा है तो उसको भीख नहीं देते। अगर वो किसी जगह पर जाकर कुछ गलत करता है तो उसका जिस्म नोच कर लोग पैसे दे देते हैं। सोसाइटी का ये अलमिया है, हमें ट्रांस टैबू किया जाता है, ख्वाजा सराओं के लिए तंग नज़री माइंड रखा जाता है और ख्वाजा सराओं को नाच गाना और बेहुदा किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्वाजा सराओं पे फेक FIR गिजरी पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई थी और वो केस मैंने सिटी कोर्ट में साउथ में था, तहमीना यासर मजिस्ट्रेट के पास वो चला। थर्सडे का दिन था और फ्राइडे से ईद की छुट्टियां थी। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, आई थिंक कि बेल हो ना हो, लेकिन उस दिन जब मैंने बेल करवाई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल्स का सामना करना पड़ता है। उनके पास घर नहीं है, जॉब्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं गवर्नमेंट से और सिविल सोसाइटी से ख्वाजा सराओं के लिए यही एक पैगाम दूंगी कि ख्वाजा सराओं को जॉब्स दी जाएँ, उनकी एजुकेशन में सपोर्ट की जाए और गवर्नमेंट का जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है उसमें ख्वाजा सराओं को इंक्लूड किया जाए। जैसा कि दूसरे लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ख्वाजा सराओं को भी दिए जाएँ। इसके अलावा बीइंग अ मुस्लिम जो हमारा बैतुल माल है वो ख्वाजा सराओं के लिए मंथली वजीफ़े लगाए। बूढ़े ख्वाजा सराओं के लिए जो रोडों पर भीख नहीं मांग सकते उनके लिए वजीफ़े लगाए जाएँ। ख्वाजा सराओं के लिए फ्री हेल्थ की जाए।